नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ वैसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर से जो मौजूदा सूरत हाल है CAA के ताल्लुक से और इसको लेकर अपोजिशन पार्टियों ने किस तरह से मीटिंग की और इसको लेकर ठीक एक रोज कबल वज़ीर आज़म ने फिर से किस तरह से इसकी वजाहत की और साथ ही साथ कैंपस का माहौल क्या है, जामिया में एहतजाज किस तरह से हो रहा है, AMU में इस तलबा क्या कह रहे हैं। उसके अलावा शाहीन बाग दिल्ली में जो एक अलग मंजर पेश किया जा रहा है, एहतजाज की एक अलग शक्ल दिख रही है, उसी के तर्ज पर अब और कई शाहीन बाग भी आ चुके हैं, वो भी हम आपको मंसूर से बताएंगे। फिलहाल आपका इस्तकबाल है खबर खास में। तो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बात इस बात को लेकर होती है कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ ऐसा है जिसको लेकर वाकई आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह से अमित शाह वजीर दाखिला और वजीर आजम ने बार बार ये बात कही है और बीजेपी के कई दूसरे लीडरों ने कही है कि CAA में शहरियत लेने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है बल्कि शहरियत देने का है। लेकिन उसी के साथ साथ जो अपोजिशन है यानी कि इसके खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसमें ममता बनर्जी का सबसे पहले नाम आता है, उसमें केरल की जो पिनराई विजयन उनका नाम आता है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आता है और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका नाम आता है। वो ये कह रही हैं कि CAA में चूंकि मजहबी बुनियाद पर ये एक कानून बनाया गया है जिसमें मजहब को बुनियाद बनाकर किसे एंट्री दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी, ये बात सामने की जा रही है। इसलिए अपोजिशन इसको लेकर थोड़ा सा अंदेशे में है और लगातार अलग अलग तरीकों से अपना एहतजाज बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि सबसे पहले CAA जब CAB हुआ करता था उस वक्त से अगर इसके खिलाफ आवाज उठी है बहुत पहले से, तो वो आवाज उठी कैंपसेस से। जी हां, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये सरे फहरिस्त है। उसके बाद उसमें JNU भी शामिल है। तो हम आपको ये बताएंगे कि अब तक कहां तक इसको लेकर बहस मुबाहिसा पहुंचा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि CAA जो एक्ट बन चुका है वो एक्ट 10 जनवरी से नाफिजुल अमल भी है। अब आप ये 6 तस्वीरें देखिए। ये 6 तस्वीरें खास तौर से आज के तनाजुर में बहुत अहम है। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें CAA पर अपोजिशन की एक मीटिंग हुई। इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि दरअसल ये अपोजिशन जो एक आवाज होकर CAA, NRC और NPR की मुखालफत कर रहा था, क्या उस अपोजिशन में कुछ अपना अपना जाती मफाद है? क्यों आखिर इस अपोजिशन की यूनाइटेड मीटिंग में बहुत सारी पार्टियां शामिल नहीं हो सकी? अगर आपका कोई चेहरा आपके जहन में सबसे पहले आता हो जिसने CAA या NPR या NRC की मुखालफत की है सबसे ज्यादा, तो शायद उनमें से एक नाम ममता बनर्जी का भी जरूर आपके जहन में आता होगा। लेकिन जो UPA की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने जब अपोजिशन की एक मीटिंग आज रखी थी तो उस मीटिंग में ममता बनर्जी की TMC से कोई भी लीडर हाजिर नहीं हुआ और साथ ही साथ उस मीटिंग में ना तो BSP का कोई हाजिर हुआ, ना तो समाजवादी पार्टी का कोई हाजिर हुआ और यहां तक कि शिवसेना जो महाराष्ट्र में मखलूत हुकूमत चला रही है कांग्रेस और NRC कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ, तो शिवसेना से भी कोई शामिल नहीं हुआ। और एक और बात जो हैरान करने वाली है वो ये है कि DMK भी किसी बात को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही है और DMK का भी कोई लीडर इसमें शामिल नहीं हुआ। फिर भी काफी बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियां शामिल थी। आपने तस्वीरें देखी, उसमें झारखंड से हेमंत सोरेन पहुंचे थे, उसमें जीतन राम मांझी शामिल हुए थे, उसमें बाएं बाजू की जमातें शामिल हुई थी और कई दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल थी आज। तो इसको लेकर अब एक नया यहां से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या CAA पर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है या फिर यह कि CAA की मुखालफत तो सब करना चाहती है अपोजिशन पार्टियां, लेकिन वो ये चाहती हैं कि केक का बड़ा हिस्सा हमें मिले, ना कि ये बंट जाए ज्यादा। दूसरी तस्वीर आप देखें, जामिया के तलबा की तस्वीर है जहां पर जो तलबा की मांग थी कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर है वो तलबा के बीच आए और तलबा के मुतालबात को सीधे तौर पर सुने और जो FIR की मांग थी और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की डेट को आगे बढ़ाने का जो उनका मुतालबा था, आज जामिया के VC तलबा के बीच आई और तकरीबन आधे घंटे उन्होंने तलबा के बीच गुजारा और हर सवाल का जवाब दिया। तफसील आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। तीसरी तस्वीर है AMU की। AMU में क्लासेस की शुरुआत हो गई, यानी AMU यूनिवर्सिटी तो खुल गई है, लेकिन तलबा का कहना है कि हम क्लासेस का बायकॉट करेंगे। उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, वहां भी रजिस्ट्रार और जो VC उनके खिलाफ तलबा जो है आवाज उठा रहे हैं और तो वहां भी इसको लेकर क्या अपडेट है वो आपको हम बताएंगे। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ
की ये तस्वीर है जहां पर लखनऊ में हजरतगंज में जो गांधी का मुजस्मा है वहां पर एक दिन का उपवास, जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, कुछ अपने सियासी पार्टियों के भी लोग थे, उन्होंने एक दिन का उपवास रखा था, लेकिन उन्हें उपवास तक करने पूरी तरह से नहीं दिया गया, वहां बैठक करने नहीं दिया गया। पुलिस वहां पर आई और उन्हें जबरन वहां से उठाकर ले गई। क्या ये भी जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी की है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से बताती है कि क्या गांधी के मुजस्मे पर हम खामोश एहतजाज भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलकाता की तस्वीर है जहां पर पार्क सर्कस पर लगातार मुजाहरा हो रहा है और दूसरे अलग अलग जगहों पर मुजाहरे जारी हैं। हालांकि वजीर आजम ने कोलकाता में कुछ खबर कहा था कि CAA शहरियत लेने का नहीं बल्कि शहरियत देने का कानून है, लेकिन लोगों को इत्मीनान शायद नहीं हो पा रहा है इस बात से अभी तक, चूंकि वो NRC से इसको जोड़कर देख रहे हैं। और ये कानपुर का शाहीन बाग, जी हां, दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर कानपुर में भी अब खवातीन जो है वो सड़कों पर हैं। इसको लेकर भी हम आपको तफसील बताएंगे। फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे महफूज का। और जो हमारे साथ पटना से मौजूद है। महफूज, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो, पटना के भी शाहीन बाग, दिल्ली के तर्ज पर पटना के सब्जी बाग से कुछ ऐसी खबर थी कि वहां पर लगातार एहतजाज हो रहा है, तो क्या सूरत हाल है और क्या इंतजामात है वहां पर, इनके मुतालबात क्या है? क्या वजीर आजम के कहने के बावजूद, वजीर दाखिला के वजाहत के बावजूद इन्हें इत्मीनान नहीं हो पा रहा है? देखिए विशाल, ये सब्जी बाग का नज़ारा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। पहले आप तादाद देखिए, ख़वातीन की ज़बरदस्त शिरकत देखिए जी। शाहीन बाग के तर्ज पर CAA, NPR और NRC की मुखालफत में ख़वातीन सब्जी बाग में एहतजाज कर रही हैं। ये एहतजाज कल से शुरू हुआ। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज है। सड़कों पर ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनके साथ तमाम हजरात हैं। ये किसी पार्टी का एहतजाज नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम का एहतजाज नहीं है। मकामी सतह पे जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, इसमें सभी तरह के लोग हैं, जो दानिश्वर तबका है, जो सियासी लीडर है, जो समाजी कारकुन है, सब तरह के लोग जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं सब्जी बाग में। और पटना के अलग अलग महल्ले के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बताएं कि सब्जी बाग वो सेंटर है जहाँ तिजारती मरकज है, चारों तरफ बाजार है, यहाँ पे चारों तरफ मार्केट है और बीच में जो है सब्जी बाग है। सब्जी बाग में इस ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज हो रहा है जी। सब्जी बाग की अहमियत वैसे भी बिहार में अदबी तौर पे काफ़ी सरगर्म खिदमत अंजाम देता रहा है सब्जी बाग की मरकज़ी किरदार सियासत में भी रही है। तो ये बात जो यहाँ से एक आवाज़ उठती है तो उसका असर पूरे बिहार में होता है। विशाल, आपको बताएं कि सब्जी बाग में कल से एहतजाज शुरू हुआ और आज ही असेंबली में नीतीश कुमार ने जवाब दिया है कि NRC नहीं लागू होगा बिहार में। तो एक तरह से ये प्रेशर इतना ज़बरदस्त है, चूँकि आइंदा साल असेंबली का इंतखाब होना है, ज़्यादा वक्त नहीं है उसमें, तो तमाम सियासी पार्टियों की नज़र भी सब्जी बाग के इस एहतजाज पर रहेगी, इसे इनकार नहीं है। हमारे साथ अफजल साहब हैं। आप बताएं कि ये जो एहतजाज हो रहा है, क्या आप लोग मुतालबा कर रहे हैं और कब तक चलेगा ये एहतजाज? शाहीन बाग के तर्ज पर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, एहतजाज क्यों चल रहा है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि भारत सरकार ने किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाकर काला कानून लाया है। और जब से CAA पास हुआ है, पूरे देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। यकीनी तौर पर पटना में भी कई जुलूसें निकाली गई है, कई जगह धरने दिए गए हैं। जो देश का सुकून था, अमन था, चैन था, उसको छीनने की कोशिश की गई है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में है, उनका क्या कहना है इस मामले पर? ये एहतजाज लगातार जारी रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल जारी है और जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता या इस काले कानून को संशोधन नहीं किया जाता। इसमें आप देखिए कि इस एहतजाज में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं। शाहीन बाग में भी ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल हैं और उसी के तर्ज पर यहाँ पे हो रहा। आप क्या कहेंगी? आप एहतजाज में शिरकत कर रही हैं, क्या सोच कर आई हैं यहाँ पे, क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड ये है कि जो काला कानून गवर्नमेंट मोदी की सरकार ने जो यहाँ पे लगाया है, CAA, NRP और NRC, इसको वापस ले, वरना ये एहतजाज अभी शुरू हुआ है और ये बहुत चलता रहेगा और पूरे जोर शोर के साथ इंशाल्लाह। कल से आप लोग जो है एहतजाज कर रही हैं, धरना पे बैठी हुई हैं सब्जी बाग में। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो सोल है हमारा प्रीएम्बल है,
इसमें एक सेकुलरिज्म का हमारा सबसे पहले वर्ड आता है, सेकुलर। हमारा कंट्री सेकुलर है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी रिलीजन के लोग हैं उन सारे के साथ इक्वलिटी से होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हो कि आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ को दे रहे हो, तो देन व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्यांमार एंड श्रीलंका? आपको म्यांमार के जो रोहिंग्याज हैं उनको भी लेना चाहिए, श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनको भी लेना चाहिए। ये हमारा मांग है कि आप अगर सीए ला रहे हो तो आप सब कम्युनिटीज़ को, सारे रिलीजन को इसमें एक स्थान दो, वरना ना लाओ। लगातार आप लोग करेंगे एहतजाज? जी इंशाल्लाह। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे इस पे? चलिए आप बताइए, आप भी इधर बैठी हुई हैं, आप क्या कहेंगी आज? जी फरमाइए, आप जो है एहतजाज कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हम लोगों का है एनआरसी, जो सब लोग जाना, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके खिलाफ हम लोग जो आए हैं यहाँ पे, इसलिए कि भाई देखिए, जो भी कानून लाया गया वो हम लोगों की मर्जी से नहीं लाया गया है। मैंने इस तरह की जो भी कानून लाए जाते हैं, पहले सदन में इसकी चर्चा होती है, सबों को पहले गुड फेथ में लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जोर जबरदस्ती से ये सदन में चर्चा तो हुई थी महफूज, इसे लेकर हम लोग नहीं मानते हैं जी, हम लोग नहीं मानते हैं जबरदस्ती। अब देखिए मुसलमानों को लेकर के चलिए, ये एम.ए. इब्राहिमी साहब भी आ गए हैं, साबिक IAS ऑफिसर और बिहार के चीफ सेक्रेटरी रैंक से रिटायर किए हैं। आप बताएं कि इस तहरीक में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, सभी तबके के लोग हैं या सिर्फ एक तबके के लोग? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर के एहतजाज कर रहे हैं और आंदोलन चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये आंदोलन जो पूरे देश के स्तर पर चल रहा है, ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के साथ ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। और ये चलाया जा रहा है इस वजह कर कि CAA के वजह कर जो NRC लागू होगा तो 130 करोड़ भारत की जनता लाइन में खड़ी हो जाएगी। बात समझने की ये है। देखिए, ये काफ़ी अहम सवाल है, चूँकि हुकूमत का हिस्सा रहे हैं एम.ए. इब्राहिमी साहब, और ये कह रहे हैं कि मसला काफी संगीन हो सकता है। लेकिन महफूज, मेरा भी एक सवाल यहाँ पर ये है कि बाकी जगहों पर काफी लंबे वक्त से एहतजाज चल रहा था, अगर इन्हें ये आवाज बुलंद करनी ही थी तो क्या सब्जी बाग की ये खवातीन या ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या इन्हें ये नहीं लगता कि शायद ये देर से शुरू हुआ एहतजाज है, या फिर इन्हें लगता है कि यही सही वक्त है? देखिए विशाल, यहाँ लोगों ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज चल रहा है, तो ये डिसाइड लोगों ने किया कि इस एहतजाज में लोग थक न जाएं, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक जो है इस धरने को, इस एहतजाज को चलाना है। तो ताखीर की बात ये लोग नहीं कह रहे हैं, जब से शुरू हो रहा है उसको ये कह रहे हैं सही वक्त है। आप बताएं कि काफ़ी ताखीर से शुरू हुआ है, ऐसा कुछ मानती हैं आप, या सही वक्त में एहतजाज शुरू हुआ है? देखिए, दिल्ली का शाहीन बाग एक एग्जाम्पल सेट किया है, और ना सिर्फ पटना में बल्कि गया में, इलाहाबाद में, हर जगह ऐसे एग्जाम्पल्स बैठाए जा रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों शाहीन बाग को खड़े करने की ज़रूरत है। आज जिस चीज़ को मोदी और अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये लीगली लाए हैं इस कानून को, कि 303 जो इनके जो MP हैं इन्होंने लाया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो इमरजेंसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ही था, है ना, और उसके विरोध में सबसे पहले यही लोग उतरे थे। तो कोई भी कानून, चाहे वो संसद में बैठे कोई भी MP बैठ करके बहुमत से पास करें, अगर वो कानून जनता विरोधी है, जन विरोधी है, तो उसके खिलाफ सड़कों पर बगावत होगी, और इसके खिलाफ ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय के छात्र भी समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि इनको अकल नहीं आ जाती है। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महफूज, हमें कोलकाता का रुख भी करना है, हमारे साथ शबाना एजाज मौजूद है कोलकाता से। तो ये कह रहे थे कि ये मतलब जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ ये आवाज उठ रही है, और ये पटना सब्जी बाग की खवातीन है, वहां के मुजाहिरीन, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत एक बार इस पर नजरसानी करे। और आपको ये बता दें कि हमारे साथ शबाना एजाज भी मौजूद हैं कोलकाता से। दरअसल मगरबी बंगाल में खुद ममता बनर्जी ने CAA के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर निकलकर आवाज उठाई थी, रैलियां की थी, मुजाहरे किए थे, उसके बाद हमने देखा कि कोलकाता जो है बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी आया। हालांकि एक रोज कबल की बात है जब वजीर आजम खुद वहां कोलकाता में मौजूद थे, और वजीर आजम ने फिर से इस बात को दोहराया कि CAA शहरियत
लेने का नहीं बल्कि शहरियत देने का ये प्रोविजन देता है, उसकी ये तजवीज़ है, उसका ये कानून है। लेकिन शायद लोग जो है इस पर पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपनी खदशात हैं। हम सीधे जुड़ते हैं शबाना से। शबाना, आप इस वक्त कोलकाता में कहां पर हैं और क्या कुछ इसको लेकर अभी चल रहा है? देखिए, हम मौजूद हैं कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में। कैमरामैन से कहेंगे कि वो पैन करके दिखाएं किस तरह यहाँ खवातीन की भीड़ है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ खवातीन बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं। आज 7वां रोज़ है। लोग जो है यहाँ पे खवातीन जो है हर इलाके से यहाँ पहुँच रही हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे कोलकाता शहर में जिस तरह से आप देखें कि हर इलाके से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? कब से हैं यहाँ पे? 7 तारीख से हम लोग यहीं पे हैं। रात में यहीं सो रहे हैं, दिन भर यहीं रह रहे हैं। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, रात में ज़्यादा परेशानी, ठंड काफ़ी है, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। लाइट का इंतज़ाम भी नहीं, माइक का इंतज़ाम भी नहीं, काफ़ी लोग भरे रहते हैं तो दूर तक आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। कैसे चल रहा है घर, कैसे चल रहा है? मतलब औरतें घर संभालती हैं, घर में बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब छोड़ छाड़ कर आप दिन रात यहाँ पड़ी हैं, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी ये भी एक जिम्मेदारी हम लोगों की, हम सभी हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हर जिम्मेदारी हम लोग निभाएं तो इसको भी निभाएंगे। कैसे चल रहा है घर, कैसे चल रहा है? या एक तरह से कुछ नुकसान भी हो रहा है आपका, फिर भी आप यहाँ? नुकसान की हम लोग को बहुत ज्यादा डबल काम, प्रेशर डबल हो गया है, इसलिए कि यहाँ से फिर जाते हैं सुबह उठ करके। ममता बनर्जी के बारे में ये क्या कहती हैं शबाना? वो तो कुछ सड़कों पर निकल के एहतजाज कर रही हैं। स्कूल खुल गई सबकी, तो अभी जाकर के स्कूल से भेज देते सबको घर। वजीर आला ममता बनर्जी भी एहतजाज कर रही हैं, तो आपको लगता है कि उनका एहतजाज, आपका एहतजाज, वो भी एक खातून वजीर आला है, यहाँ पर भी खवातीन बैठी हैं, तो क्या फ़र्क है? फर्क कोई नहीं, वो भी अपनी तरह से करें, हम लोग भी अपनी तरह से करें, ताकि सब मिल करके करें तो हो सकता है अंजाम अच्छा हो। नहीं, आप वो भी एक खातून वजीर आला होकर, सीएम होकर वो एजिटेशन कर रही हैं, सड़क पर चल रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं, आप भी यहाँ बैठी हैं। देखिए हमारे सामाजिक न्याय मंचेर पक्ष থেকে এই অবস্থানে সহমর্মিতা জানাতে এসেছি। আমরা हर तबके की खातून है, आप देखें कि यहाँ पहुंची है, तो वजीर आला का जो धरना है, उनकी जो रैली है, तो तुम बताओ कि वजीर आला ममता बनर्जी भी एक खातून वजीर आला है, वो भी रैलियां निकाल रही है, तुम लोग भी यहाँ बैठे हैं, क्या है? क्यों नहीं बैठेंगे हम लोग? ऑब्वियस है, हम लोग के बाप दादा ने खून बहाया यहाँ पे, तो हम लोग को बैठना ही पड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम आप जानते कौन है? मुस्लिम थे। अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उनका भी नाम हटा दीजिए हिस्ट्री से, उनका भी इंडिया की जगह पाकिस्तान लगाइए। क्यों हम लोग हटे? वज़ीर आज़म ने कल कोलकाता में कहा है कि शहरियत लेने का नहीं देने का कानून है। शबाना, ममता बनर्जी भी बिल्कुल कल जिस तरह से वज़ीर आला के साथ, हालांकि एक पहली जो मीटिंग थी उनकी वज़ीर आज़म की वज़ीर आला ममता बनर्जी के साथ थी, लेकिन दूसरे दिन आप देखें कि कोलकाता में जिस तरह से एहतजाज हुआ था कि खुद वज़ीर आला ने किसी भी दूसरे दिन के उनके दौरे में कोई भी प्रोग्राम उनके साथ शेयर नहीं किया था, स्टेज शेयर नहीं किया था, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का एक प्रेशर है। और उसके बाद जब आखिरी दिन जब वज़ीर आज़म जब वापस जा रहे थे, उन्हें आखिरी प्रोग्राम से जब खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि ये शहरियत देने का कानून नहीं है, शहरियत किसी से छीनी नहीं जाएगी बल्कि शहरियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी बार बार कहा है कि ये हम किसी को यहाँ से निकालेंगे नहीं इस कानून से, बल्कि जो बाहर से जो लोग आएंगे, जो परेशान हाल है, उनको हम यहाँ की ये कहा था। ये तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी, इसीलिए हम लोग भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई रैली निकाल के कर रहा, कोई धरने में बैठ के कर रहा है। आप वज़ीर आज़म की बात को किस तरह से देख रही हैं? प्राइम मिनिस्टर की बात को किस तरह से देख रही हैं? प्राइम मिनिस्टर की बात को किस तरह से देख रही हैं? प्राइम मिनिस्टर की बात को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, उनका वादा, हर मंत्री जितना भी आता है सब वादा करते हैं, झूठा करते हैं। शबाना, वहाँ पर इंतजामात किस तरह के हैं? कुछ रोशनी वहाँ मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं है, क्या वहाँ पर कुछ इंतजामात नहीं है इनके लिए? क्या इनके लिए वहाँ पर बाकायदा टेंट लगाया है? किस तरह से वो वक्त गुजार रहे हैं वहाँ पर? क्या इनकी मुतालबात है फिलहाल इंतजामात के ताल्लुक से? बिल्कुल, आप देखें कि आप कैमरामैन के कहेंगे कि वो इस तरह दिखाएं कि ये जो खवातीन देखिए यहाँ पे बैठी हैं,
कोई भी इंतजाम नहीं है इनके लिए, कोई टेंट नहीं लगाया गया है, ना ही रोशनी का कोई इंतजाम है। दिन रात यहाँ खवातीन बैठ रही हैं और जो इनके घर वाले हैं, जो मर्द हैं, वो यहाँ पहरा दे रहे हैं। आप देखें कि जो घेराबंदी की गई है उसके बाहर जो लोग खड़े हैं वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं इन औरतों की ही पहरादारी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इनके लिए किसी सहूलत का इंतजाम नहीं है। सहूलत है आपके लिए? नहीं। फिर कैसे यहाँ बैठी हैं? अपने लिए। तो फिर ये ममता बनर्जी से क्या उम्मीदें करती हैं ऐसे में? क्यों बैठी हो यहाँ पे, क्यों बैठी हैं? अपनी आज़ादी के लिए। ममता बनर्जी से क्या उम्मीद करती हैं? हम यहाँ कुछ खातून से भी बात करेंगे। आपको ममता बनर्जी से क्या उम्मीद है? उम्मीद है अपनी आज़ादी का, उम्मीद है कि हमारे हक में वो लड़ेंगी। जब इतना बोल रही है तो और भी बोलेंगी। इसी अंदाज से, इसी उम्मीद लेकर हम यहाँ इंतजामात नहीं हो पा रहे इनके लिए। आपको लगता है कि ये परेशानी हो रही है? परेशानी है, लेकिन जब हम हर परेशानी से हल करते हैं तो इसको भी हम कामयाबी करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत क्या कर रही है? आपकी परेशानी को किस तरह से हल कर रही है? अब ये तो जो हमारे दिल्ली की हुकूमत है वो समझ सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को तो आज़ादी चाहिए ना। देखिए यहाँ किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है। कारपोरेशन के तरफ के देखें, यहाँ पुलिस सिक्योरिटी के अलग इंतजामात हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ देखें कि अंधेरा है, टेंट नहीं लगा है, खुले आसमान के नीचे ये खवातीन यहाँ बैठी रहती हैं, एहतजाज करती हैं, नारा लगाती हैं और इसी उम्मीद पर कि इस कानून के ताल्लुक से जो उनकी नाराजगी है, जो उनका एक खदशा है, वो किसी न किसी तरह से जो है उसको दूर किया जाए। उनके साथ जो है जो भी तंजीमें, जो भी समाजी सियासी तंजीमें इसको लेकर एहतजाज कर रही हैं, ये खवातीन भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो है उस एहतजाज में शामिल हो रही हैं और यही वजह है कि इस शबाना, बिल्कुल मैं अब अपने नाज़रीन को ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार धरना दिया जा रहा है, हालांकि उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दी गई है कि जो कालिंदी कुंज और जो शाहीन बाग के से होकर और रास्ते गुजरते हैं उसको लेकर काफ़ी ट्रैफिक की परेशानी है, लेकिन फिर भी वहां पर ये एहतजाज जारी है। और इसी के तर्ज पर पटना से अभी हमने आपको दिखाया ये कोलकाता के पार सर्कस में। और अब बात करते हैं कानपुर की। जी हाँ, कानपुर में भी एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है और कानपुर में ये कहा जा रहा है कि ये एक दूसरा शाहीन बाग है कानपुर का, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कई दिनों से जारी है और ये चमनगंज के मोहम्मद अली जौहर पार्क में चल रहे हैं। इस एहतजाज में हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं। कानपुर की खवातीन भी शाहीन बाग की तरह शहरियत कानून के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। पूरे मुल्क में सीए को लेकर मुजाहिरा जारी है और दिल्ली के शाहीन बाग में तो पिछले 25 दिनों से धरना है। ऐसी ही कुछ तस्वीर कानपुर में भी दिखाई पड़ रही है। कानपुर में पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पर सीए का विरोध लोग कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर सीए को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है और अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पूरे मुल्क में एक भूचाल सा आया हुआ, उथल पुथल हो गई है, क्योंकि ये जो काला कानून जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको जो संशोधन करके लाए हैं, उसको किसी कीमत पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ सुकून की खातिर पड़ाव डालेंगे हम, कहाँ सुकून की खातिर पड़ाव डालेंगे हम। तमाम आग का दरिया दिखाई देता है। अगर ये चाहते हैं तो हम सीने पे गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं, और लेकिन हम इस कानून को किसी भी हालत में लागू तो कर चुके हैं ये, लेकिन उनको मजबूर होना पड़ेगा संशोधन करने के लिए। और अगर मजबूर नहीं हुए तो ये सड़कें जो हैं अब सुनसान नहीं रहेंगी। यहाँ नौजवान नहीं बल्कि नौजवानों से आगे खवातीन निकलेंगी, बुर्खा पोश निकलेंगी, टीकाधारी निकलेंगी, हर धर्म हर मजहब के लोग निकलेंगे, क्योंकि ये अखंड भारत है। हम बस यही चाहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए। हम इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। जिस तरह से देखा यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पिछले 7 दिनों से लगातार मुजाहिरा कर रही हैं और सीए कानून को वापस लेने की बात कर रही हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आपने ये देखा और आपको हम दिखाते हैं तस्वीर लखनऊ की। जी हाँ, लखनऊ में आज दरअसल क्या हुआ, वहां पर लखनऊ के हजरतगंज थाना इलाके में आज गांधी के मुजस्मे के पास एक एहतजाज रखा गया था, लेकिन वो खामोश एहतजाज था
और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कई तरह के सोशल एक्टिविस्ट थे, अमित जामी थे और कई रूपरेखा वर्मा थी। लेकिन इनका ये कहना है कि जब वहां पर वो खामोश एहतजाज कर रहे थे, वो एक दिन का उपवास करना चाहते थे, लेकिन उस उपवास में भी उन्हें खामोशी के साथ ये एहतजाज करने नहीं दिया गया और उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि वो एहतजाज कर पाए, लेकिन एहतजाज नहीं करने दिया गया। पुलिस उन सबको वहां से उठाकर ले गई और ये कहा गया कि नहीं, आप यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं ये लखनऊ के हजरतगंज का ये वो इलाका है जहां पर गांधी के मुजस्समे के पास, जबकि एक बड़ा खास दिन था और एक खामोश एहतजाज की बात थी। गांधी के अदम तशद्दुद और गांधी के उसूलों की बका के लिए आवाज उठाने वालों को पुलिस ने वहां बैठने नहीं दिया। गांधी जी का जो आखिरी उपवास था, ये आप देख रहे हैं, इस उपवास से हमें उठा के फेंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू है। मतलब अगर आप राष्ट्रीय आदमी हैं, भाजपा के हैं, एबीवीपी के हैं, तो लखनऊ में आप मार्च कर सकते हैं, गांधी जी का आखिरी उपवास नहीं कर सकते। इसमें क्या डर है सरकार को? ये गांधी जी के विचार हैं। 13 जनवरी को हम राष्ट्रीय एकता के लिए यहाँ पर आए थे। ये तो हमारे साथी हैं पुलिस वाले, इनकी कोई गलती नहीं, हमें इनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम यहाँ बैठते एक दिन